गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललितां श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयाय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धनाय श्री। हरे कृष्णा। स्वागत है आप लोगों का श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक क्रमांक 18। मेरा ख्याल 18 ही चर्चा करना है, करेक्ट। तो सबसे पहला अनुरोध मेरा आप लोगों से ये, कृपया करके वीडियोज ऑन कर लें। 17 करना है प्रभु जी। 17 या 18? उस दिन मैंने 16 17 साथ में कवर कर दिया था, जहाँ तक मुझे ध्यान ओके। है। धन्वंतरी ठीक भगवान प्रभु जी। 18वां करना है। फिर वीडियोज ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ख्वाहिश जी कौन है, थोड़ा परिचय देंगे अपना। भागवतम कक्षा में मैं तो जानता नहीं इनको। हरे कृष्णा। ख्वाहिश जी अपना परिचय दे दीजिए कृपया, नहीं तो फिर मुझे ना चाहते हुए आपको रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। हरे कृष्णा। ख्वाहिश जी अपना परिचय दे दीजिए। तो है ही नहीं शायद वो, तो फिर ठीक है। हमारी पिछली कक्षा की चर्चा कौन करना चाहेगा, क्या चर्चा हुई थी हमारी? गीता सिमला जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम। अ, प्रभु जी, 16वें श्लोक में अनुवाद ये रहा था, जब देवता और असुर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने 11वें अवतार में कच्छप यानी कूर्मा का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन में भगवान ने कूर्मा, मोहिनी, धन्वंतरी 3 तरह के अवतार लिए। तीनों अवतारों का अपना एक विशेष महत्व था। श्लोक का मूल उद्देश्य है कि जब जीव किसी महान उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करता है, तब भगवान अदृश्य रूप से उसकी सहायता करते हैं। तो मनुष्य को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन सफलता भगवान के आधार पर ही टिकती है। समुद्र मंथन भी तभी सफल हो पाया जब सूर और असुर ने प्रयास किया। तब भगवान कूर्मा रूप में मध्यांचल पर्वत का आधार बने, तभी समुद्र मंथन सफल हुआ। अन्यथा मध्यांचल पर्वत डूब ही जाता समुद्र में।
मनुष्य संसार में अपनी उपलब्धियों और सफलताओं को अपना श्रेय मानता है, किंतु सच तो यह है कि उनके पीछे भगवान का अदृश्य संरक्षण और कृपा दृष्टि होती है। जहां भगवान का आधार और कृपा दृष्टि होती है, वह कठिन कार्य भी सफल हो जाता है, अन्यथा सारा परिश्रम असफल हो जाता है। तो हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में हर कार्य में अपने हृदय का मंथन करना चाहिए और भगवान या भगवान के किसी भक्त के को आधार बनाकर कार्य शुरू करने से पहले भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके कार्य करना चाहिए और दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा का आधार बनना चाहिए। उसके बाद आपने ये बताया कि कूर्मा अवतार का मिशन, अ, तो मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना, उसका गुणगान करवाना, समुद्र मंथन को सफल बनाना, संपूर्ण लीला को अदृश्य आधार बनाना था। और धन्वंतरी भगवान का मिशन था, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर और आयुर्वेद वेद के आदि आचार्य के रूप में भी अवतरित हुए। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, वे आयुर्वेद के आदि आचार्य हुए। समस्त जीवों के स्वास्थ्य और दीर्घायु का ज्ञान प्रदान करना। स्वयं मोहिनी अवतार का मिशन आपने बताया था, असुरों को मोहिनी रूप से मोहित करना, जो समुद्र मंथन से अमृत प्रकट करे होगा, वो देवताओं में वितरित करना, धर्म की विजय सुनिश्चित करना। अमृत केवल देवताओं का को देना पक्षपात नहीं था, इसके विषय में आपने बताया था, क्योंकि ये असुर अमृत इसलिए चाहते थे कि उससे पीकर अमर बनकर अधर्म और नास्तिकतावाद फैलाएं। देवता इसलिए पीना चाहते थे कि भगवान की व्यवस्था को संतुलित रूप से चलायमान रखा जाए। उसके बाद तीन अवतार समुद्र मंथन के, जिनका वर्णन इस प्रकार कि कूर्मा अवतार मंदराचल पर्वत के आधार बने, धन्वंतरी अवतार अमृत से भरा सोने का कलश लाए और मोहिनी अवतार ने अमृत का वितरण किया था। और आपने ये बताया था कि वास्तव में समुद्र मंथन हमारे हृदय का मंथन करना जैसा है। तो समुद्र हमारा हृदय है और मंदराचल पर्वत हमारी साधना, वासुकी नाग हमारा प्रयास और संघर्ष है। और समुद्र मंथन से हलाल विष निकला था, अमृत से पहले। वो हलाल विष था, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय के अनर्थ दोष वो हलाल विष के समान है। तो जब हम मंथन करेंगे तो वो विष के रूप में हमारे अनर्थ निकलेंगे। जो रत्न निकले समुद्र से वो हमारे अपने सद्गुण, हमारे अच्छे विचार हैं। और फिर जो अमृत निकला वो कृष्ण प्रेम है। तो इन तीनों अवतारों के रूप में भगवान की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, ये आपने बताया। पूर्ण बनकर भगवान हमारी भक्ति को आधार देते हैं। भगवान धन्वंतरी बनकर हमारे रोगों का उपचार करते हैं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग आदि। फिर मोहिनी रूप बनकर हमारे भीतर के जो आसुरी भाव हैं उन्हें मोहित करके दिव्य अमृत में भगवत प्रेम के योग्य बनाते हैं, हमें पूरी तरह शुद्ध करते हैं। इस तरह भगवान हमारे हृदय का मंथन करते हैं। उसके बाद आपने बताया कि इस श्लोक का मूल संदेश क्या है, या जैसे आवाज नहीं आ रही। माता जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं। जी, इस अवतार का मूल संदेश ये हरे है। कृष्णा, गीता जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही है। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं अहिल्या माता जी अच्छा। को सुनना है। काफी जी देर से प्रभु बोल जी। रहा। ठीक है, धन्यवाद आपका, बोलिए अहिल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी ने पूरी क्लास बता दी। नहीं नहीं, लास्ट में बताए थे प्रभु, लास्ट में बताए थे प्रभु जी की मतलब ये लीला जो हुई थी, मतलब कैसे शुरुआत हुई थी, तो इसका मतलब बताए थे स्टोरी कि जो भगवान से दुर्वासा मुनि को परिजात पुष्प की जो माला दी थी प्रसाद के रूप में, तो ये माला दुर्वासा मुनि इंद्र को दिए थे और इंद्र ने ऐरावत के गले में डाल दिए थे। तब ऐरावत ने उसे अपने पैरों से कुचल दिया, तो दुर्वासा मुनि का दिमाग खराब हो गया था। तो उन्होंने श्राप दिया कि सारा ऐश्वर्य इंद्र जो से छीन लिया गया था। तो असुर जो गुरु शुक्राचार्य हैं असुर का, तो ने बलि महाराज से कहे कि यही मौका है, देवता पर अटैक कर दो। यहीं से शुरुआत हुआ था ये सारी लीला भगवान का, समुद्र मंथन का।
तो ये बताए थे कि जो दुर्वासा मुनि को जो श्राप के कारण अहंकार आए, तो भक्ति की शक्ति क्षीण हो गई थी, और देवता जो जो हमारी शुभ संस्कार का प्रतीक है, और असुर जो है हमारी हृदय का अनर्थ है, और क्षीर सागर जो है हमारी हृदय है। लास्ट में बताए थे प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। हाथ हटा लीजिए, अब हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 18। ठीक है ना। श्लोक क्रमांक 18। अहिल्या माता जी आप पढ़ लेना है अनुवाद। चतुर्दशम नारसिंहम विभद्रे दैत्य इंद्रमूर्जिताम ददार करुजेरुवारेकम कटकृत दधा। हरे कृष्ण। 14वें अवतार में श्री भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला, जिस प्रकार बढ़ई लट्ठों को चीर देता है। हरे कृष्ण। तो 14वें अवतार में भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि नरसिंह अवतार के रूप में जन्म हुआ, और क्या लिख रहे हैं, उन्होंने अपने नाखून से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को, शरीर था हिरण्यकशिपु का शरीर बड़ा बलिष्ठ था, तन बलिष्ठ मन से नास्तिक, और भगवान नरसिंहदेव ने अपने नाखूनों से उसे किस प्रकार चीर डाला, इस प्रकार बड़े लट्ठे को चीर देता है। तो बड़े भी लट्ठे को जब चीरता है तो वो कैसे चीरता है, उसमें औजार होता है ना, उससे उससे चीरता है। हम्म, ये बात है। आर्य से पूछो। तो देखिए 14 अवतार में नरसिंह भगवान का वर्णन हुआ है ना, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्याकशिपु के शरीर को अपने नाखूनों से इसी प्रकार चीर दिया जैसे बड़े ही सरकंडे को चीर देता है। तो आप इस श्लोक का मर्म को समझो। श्लोक का मर्म क्या है कि देखो, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी स्थान और किसी भी परिस्थिति में प्रकट हो सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा कई बार अनुभव हुआ होगा भक्तों को कि बड़े संकट में रहे हैं वो, और किसी न किसी तरीके से भगवान ने सहायता पहुंचा दी है। मतलब मेरी लाइफ में तो ऐसा अनेकों बार हुआ कि अजनबी लोगों ने, जैसे मेरी कोई जान ना पहचान, वो आकर तुरंत सहायता की, वो सहायता करके चले भी गए। ऐसा हुआ आप में से किसी की लाइफ में ऐसा हुआ है? मेरी लाइफ में तो हुआ है, कई बार हुआ है। अद्भुत तरीके से भगवान जो, या अनुपम जी शेयर करना चाहोगे आप शॉर्ट में, इससे बाकी प्रभु भक्त। की हम्म। जैसे ये 10 years पुरानी बात है। हम्म। जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, बैंगलोर से जा रहे थे हम, क्या कहते हैं, हैदराबाद जा रहे थे। हाईवे था, खाली खाली हाईवे था प्रभु जी, बिल्कुल। और उस वहां से एक बड़ा लंबा सा ट्रक आया, हमारी गाड़ी को उसने टक्कर मारी। हम लिटरली स्पिन कर रहे थे, गाड़ी में 3 बच्चे, हस्बैंड, आगे एक्सटेंडेड फैमिली भी थी। मैं गिरी हूँ नीचे, और जैसे भगवान का ही कोई रूप था कि मैं जिस तरीके से मैं गिरी हूँ, 10 या 15 फीट ऊपर, पुल के ऊपर से गिरी हूँ मैं। तो ये कोई चमत्कार ही था कि मैं बची हूँ और इस टाइम भगवत क्लास सुन रही हूँ। नहीं तो सरवाइव करने का कोई चांस नहीं था। और जिन लोगों ने लेकर हमें हॉस्पिटल लेकर गए थे, वो हॉस्पिटल में हमें मतलब करके उसके बाद वो नजर ही नहीं आए कि कौन लोग थे वो। हाँ, बराबर है। तो आपकी हेल्प किसने करी थी? कोई गांव वाले थे, वो पूरे 4-5 लोग हमारे साथ आए। और हम्म। जब सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, वही मतलब वही ठीक ठाक कंडीशन में थे। और हम्म। जब वो वापस गए वार्ड से निकल के कि इन्होंने मेरी हेल्प, हमारी हेल्प करी है, 50 किलोमीटर तक दूर ट्रैवल करके आए हैं, हम्म। हमारे साथ बच्चों को भी संभाला है, तो वो पैसे देने के लिए गए। तो वार्ड बॉय उनको बोलता, आप किसे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया था। अच्छा, होता है ऐसा चमत्कार। तो वही बात बोल, जी भगवान कब के प्रकट हो सकते हैं। या जी जितेंद्र, जी जी। ऋषिकेश प्रभु। हरे कृष्णा देव प्रणाम प्रभु जी। ये हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे जम्मू में। तो गाड़ी पूरा का पूरा जो है, मतलब कि वहाँ पे जम्मू में प्रभु जी बहुत खाई है, तो हम्म। काफी फॉग था। तो हम लोग 5 डिवोटी थे, और हम लोग को बोला गया था कि आप रिस्क लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कीजिएगा। तो जो डिवोटी चला रहे थे, मतलब कि वो
गलती से जो है गाड़ी आई और वो जो है आगे जगह चले गए। तो मतलब वो गाड़ी मतलब कि जस्ट वो जैसे नीचे खाई है 100 फीट, और वो जो है मतलब जो डिवोटी एक ब्रह्मचारी थे, हम्म। तो वो इतने मतलब गुस्सा गुस्सा थे। तो हमें ऐसा लगा प्रभु जी कि वहां पे जो है कहीं ना कहीं गुरु महाराज पाए, क्योंकि जो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का फर्स्ट तिरुभाव था। तो हम लोग वहां पे बुक डिवीजन करे गए। तो वो डिवोटी ब्रह्मचारी वो डिवोटी को नहीं मार के अपने आप को मारने लगे और उनको थोड़ा सा डांटे भी। तो हम मतलब समझे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भगवान की कृपा से हम बच पाए, क्योंकि जरा सा गिरते तो पांचों डिवोटी का जो है जान चला गया। हम्म। वेरी गुड। यस केडीडी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ठाकुर जी ने तो बहुत बार ऐसा चमत्कार किए हैं, शायद बचपन से अभी तक सारे बहुत चमत्कार किए हैं। एक बार प्रभु जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब जब काफी मतलब छोटे होते की टाइम की बात है, 12th क्लियर किया था उस टाइम, जॉब नीड थी काफी। तो मुझे पता ही नहीं था, काफी सारे इंटरव्यूज न्यूज़पेपर में देख के मैंने दिए थे, लेकिन कोई भी पास नहीं हो पाया, मतलब समझ नहीं आई जॉब ना। एक बार अचानक से ही मेरे पास ऐसी जॉब का कॉल आया, और पता चलता है कि आपको आना है, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे मतलब इंटरव्यू पे जाने के लिए। ठाकुर जी ने पता नहीं कैसे अरेंजमेंट किया प्रभु जी, मुझे भी नहीं मालूम। अनएक्सपेक्टेड जॉब, जहां मैं कभी आज तक मैंने ना रिज्यूम भेजा, ना कभी कुछ, बाहर कंट्री की बैंगलोर की कंपनी ने मुझे हायर किया, और अनएक्सपेक्टेड मुझे सैलरीज वगैरह प्रभु जी इतना उन्होंने, मतलब मैं समझ ही नहीं आई ये। मतलब जब मैंने उनसे पूछा, जब जॉब लग गई मेरी, आपको कहाँ से, कहते कि पता नहीं, आपका सीवी हमारे पास कहाँ से आया, हमें भी नहीं मालूम। और प्रभु जी लिटरली मुझे इतना श्योर था कि एक दिन पहले मैं भगवान के मंदिर जाके ना बहुत रो के आई थी, और मैं उनको प्रेयर करके आई थी, ठाकुर जी इस टाइम मुझे बहुत नीड है। और उन्होंने मुझे मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड मुझे जॉब लगी, मुझे भी नहीं पता प्रभु जी वो, और बहुत अच्छी सैलरी पे प्रभु जी। बहुत बढ़िया। अभी अभी आप जॉब कर रहे हो करेंटली? नहीं प्रभु जी, अभी तो मैं घर पर हूँ। आवाज कट गई आपकी, चलो ठीक है, अपन बाद में बात करेंगे। यस नीलांचल माता जी, वेलकम। आजकल घर हरे पर हूँ कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, आजकल घर पर ही सादर हूँ। प्रणाम आपको। सर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर हाँ प्रणाम। सर प्रणाम माता जी। प्रभु जी, वैसे तो सारा जीवन ऐसी कृपाओं से भरा हुआ है, पर आज ना कुछ कहना गलत हो जाएगा, इतनी कृपा है उनकी। लेकिन अभी रिसेंटली एक जो तनु का बेटा है माधव, उसके साथ जो हुआ है वो मैं बताना चाहूंगी, कैसे कृपा काम करती है। प्रभु जी, हम डॉक्टर के, ये चलता नहीं था, ये 3 साल का था ना, ये बोलता था ना ये चलता था। तो हम डॉक्टर ने बोला अभी नहीं, मैं कुछ कह सकता इस बारे में कि चलेगा या क्या होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो हम लोग सब बड़े उदास और परेशान थे, तो अचानक ऐसा बना कि कल वृंदावन चलते हैं। ये वृंदावन की रज इनके टांगों पे लगाएं, सारी जगह पे कुछ करें ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ तो कोई हो बोल नहीं रहा कोई कुछ भी। तो हम लोग वृंदावन गए, तो मेरे साथ नर्स थी एक हॉस्पिटल की। तो वो बोलने लगी, दीदी देखो अभी तो ये बच्चा चलेगा नहीं, इसको तो टाइम लग जाएगा, जैसे इसकी टांगों की हालत है ना, तो अभी तो नहीं चलेगा ये। तो हमने कहा ठीक है, मैंने कहा इसको घसीटो वृंदावन में, रज में घसीटो इसको। तो हम दोनों ने पकड़ के उसको घसीटा वर्चुअली, रज में भी और वो भी, और बस यही सोच के घसीटा कि कोई बात नहीं, चले ना चले, रज तो है वृंदावन की। और उसके बाद हम घर वापस आ गए। जब हम घर वापस आए तो उससे नेक्स्ट डे मैं खाना बना रही थी, लंच बना रही थी, तो इतने में तनु की आवाजें आई, मम्मी मम्मी मम्मी। तो मुझे लगा कि इस बच्चे को कुछ हो गया है शायद, क्योंकि ऐसा ही था ये। तो एकदम मैं जब हॉल में पहुंची, तो हमारा हॉल बहुत बड़ा था, उसमें ये भाग रहा था, चल नहीं रहा था। चलना इज अ डिफरेंट थिंग। चलना तो धीरे धीरे स्टेप समझ में आता है, मेरी समझ में आ जाता, अगर चलता तो मेरी समझ में आता कि चल रहा है, जी जी। एक एक स्टेप ले रहा। भाग रहा था और रुक नहीं रहा था, कंटिन्यूअसली। मैंने बोला, मेरे मुंह से यही निकला, अच्छा भाग भाग भाग। मुझे ये नहीं पता था कि ड्राइंग रूम में टेबल पड़ी है, सेंटर टेबल है, ये है वो, कुछ नहीं समझ में आया। और वो भागता ही जा रहा था, रुक ही नहीं पा रहा था वो खुद ही, जैसे कोई एक अनहोनी सी बात लग रही थी उस समय। तो ये ऐसी कृपाएं, हमारा जीवन तो सारा ही उनकी कृपा से चल रहा है, क्या क्या सुनाएंगे और क्या क्या बताएंगे, पर कुछ ना बताना गलत होगा।
सारा जीवन उनकी कृपाओं से भरा हुआ है, क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं या बहुत भक्त है या बहुत ऊंचे किस्मत वाले हैं, ऐसे हम नहीं हैं। हम कृपा के सहारे चल रहे हैं। इतना कहना बहुत जरूरी लगा मुझे, इसलिए मैंने शेयर किया। मतलब आपकी श्रद्धा थी ना ब्रज की रज पर, ब्रज की रज को तो कोई भी रोग दुनिया का हो, ब्रज की रज लगा दो तो रोग खत्म। जैसे बहुत केसेस हैं, इतने भक्तों को मैं जानता हूँ जिनके पैरों में दुनिया भर की परेशानी, बैक पेन, ये पेन, और अपना क्या बोलते हैं, हाँ तो स्पॉन्डिलाइसिस, क्या क्या नहीं था, हम्म, अलग लाइलाज बीमारियां, गोवर्धन की परिक्रमा करके, गोवर्धन की रज में डूब के वो रोग दूर हुए हैं। बहुत एग्जाम हम्म, अच्छा तो सुना है। ऐसा जीवन भरा पड़ा है। आशीष का भी थ्रोम्बो हुआ था, हमें समझ नहीं आ रहा था, पेप्लिडीमिया हो गया, आंखें काम नहीं कर रही थी, आंखों से धुआं निकल रहा था, हम्म, लेकिन अचानक उसकी कृपा से एक्सपोज हो गया कि ये चीज है। तो हम्म, ये चीजें कृपा से ही हुई हैं और वो ठीक भी हो गए, सब कुछ ऐसा हो गया। सही। कृपा तो पग पग पर रही है, नहीं तो बिना कृपा के तो मेरे ख्याल से एक कदम भी नहीं चल पाए हम लोग, अपने सहारे से तो नहीं चल पाए, ना किसी पुण्य के सहारे था, ना कोई अच्छा कर्म के सहारे, कुछ हम्म, भी नहीं था। बढ़िया क्या हरे अच्छा। कृष्णा। सो मतलब छोटा सा शॉर्ट में सुना दीजिए, फिर मैं आगे क्लास चालू करता हूँ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो सब जैसे नीलांचल माता जी ने कहा कि सारा जीवन भगवान की कृपा पर है, वैसे ही मेरा भी सारा जीवन भगवान की कृपा पर ही है प्रभु जी, ये सोच है। लेकिन हाल फिलहाल में मेरी बेटी ज्योग्राफी से ऑनर्स की है, इन साइंस। तो और उसकी दोस्त लोग बहुत बीटेक, डॉक्टरी, हैंड्स एंड मैन बहुत पढ़ाई करती थी, तो मेरे मन में कहीं विचार था कि ज्योग्राफी से क्या नौकरी मिलेगा। वैसे हम जब ज्योग्राफी ली थी तो मैं देख चुकी थी कि किस तरह का नौकरी इसको मिल सकता है। हम्म, तो फिर भी मन में एक था कि इसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा कि अपने हस्बैंड के सामने ये करना कि मैंने बेटी को जो सपोर्ट किया उसकी पढ़ाई में, उसके लिए प्रभु जी। तो मैं कहीं पे चिंतित थी, लेकिन अचानक एमएससी का फर्स्ट ईयर में जो थी, तो उसके पिछले कॉलेज से एक मैडम ने उनको कॉल किया और बोले कि ऐसा ऐसा कोर्ट जो होता है ना बंदरगाह, उससे एक ये है शॉर्ट में प्राइवेट बताइए, कंपनी में। शॉर्ट में बोलिए, शॉर्ट में। हाँ, उसका आया इंटरव्यू और आज उसको जॉब लग गया प्रभु जी। तो ये भगवान की ही देन है प्रभु जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बढ़िया, आप लोगों का अच्छा काफी अनुभव अनुभव भी है, साक्षात्कार भी हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये हम 14वें अवतार की चर्चा चल रही है। तो हिरण्यकशिपु ने भी भगवान से बहुत सारे वरदान मांगे थे, ऐसा कि आप लोग जानते हो। हिरण्यकशिपु ने वरदानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि उसे कोई भी दुनिया में मार नहीं सके। हिरण्यकशिपु की विशेषता ये थी, उसने चतुराई से वरदान मांगे थे। न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पशु से, न जानवर, न इंसान से। जितना उसे समझ में आया सब कुछ उसने कर ली, भगवान से मांगा था, कि कोई उसका वध नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी बुद्धि से कितनी भी सुरक्षा क्यों न बना ले, भगवान की इच्छा के सामने उसकी सारी योजनाएं फेल हो जाती है। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में विशेष रूप से बताते हैं कि नरसिंहदेव किसी माता पिता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, है ना, बल्कि स्तंभ से प्रकट हुए। तो नरसिंहदेव भगवान के पिता कौन हुए? खंबा हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान किसी भौतिक प्रक्रिया से बंधे हुए नहीं है। ये बात है, भगवान भौतिक नियमों से बंधे हुए नहीं है। भगवान तो द्रौपदी के इसमें साड़ी से प्रकट हो गए थे। तो भगवान कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कभी भी उपस्थित हो सकते हैं अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए। और दूसरा, वह सर्वत्र विद्यमान। भगवान जो है हर जगह पहले से ही है। हिरण्यकश्यप बोलता है ना, खंबे को देख, तुम्हारा भगवान इसमें है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज को दिख रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप नास्तिक था से उसको दिख नहीं रहे थे। इससे पता चलता है भगवान सर्वत्र है, वह भक्तों के लिए प्रकट भी होते हैं। तो भगवान को साधारण मनुष्य समझना बहुत बड़ी भूल है। हमें समझना चाहिए कि भगवान अपनी इच्छा से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भक्त के विश्वास की परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, देखो जब भक्ति करते हैं हम लोग, भगवान परीक्षा तो लेते हैं।
और वो देना भी चाहिए, क्योंकि छात्र ने की योग्यता कितनी है वो पता करने के लिए परीक्षा होती है ना। परीक्षा से भागना नहीं चाहिए, उल्टा इस बात का क्या बोलते हैं, इस बात का विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा मुझ पर है, मैं भगवान की नजरों में हूँ, मेरी भक्ति, मेरा साधन भजन भगवान स्वीकार कर रहे हैं, वरना वो मेरी परीक्षा ही क्यों लेते। तो भगवान की परीक्षा लेना किसी भक्त की मतलब है बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। तो भगवान तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त का विश्वास ही भगवान पर उतना होता है। और कभी कभी भगवान भक्त का विश्वास की परीक्षा लेते हैं, इसे मुझ पर कितना विश्वास है, तो सब कुछ छीन लेते हैं उसका, रोटी कपड़ा मकान, विश्वास कितना है मेरे पे, कितना विश्वास है इसको, वो भी छीन लेते हैं। मगर भगवान साथ में रहते जरूर हैं। और भगवान हमेशा अपने भक्ति की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहते हैं, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रहलाद महाराज कौन थे, मात्र 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन उनका विश्वास कितना अडिग था। हिरण्यकशिपु पूछता है किधर है तुम्हारे भगवान, वो तो हर जगह है, ऐसा ऐसा प्रहलाद महाराज बोलते हैं, वो तो हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने खंबा देखा, स्तंभ देखा, बोला कहा तुम्हारे भगवान इस स्तंभ में है, प्रहलाद ने बोला हाँ है। तो हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और उसी क्षण नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो शिला प्रभुपाद इसी घटना के माध्यम से इस बात को हमें समझाते हैं, सिद्ध करते हैं कि भगवान सब जगह उपलब्ध है। इसको बोलते हैं भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वव्यापक रूप, सब जगह भगवान उपलब्ध रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज की शक्ति क्या थी, कोई बताना चाहेगा? प्रहलाद महाराज पर इतने सारे अत्याचार हुए, उन्हें तरीके से मारा गया, पहाड़ से फेंका गया, सब कुछ किया गया, तो उनकी शक्ति क्या थी? यह जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु श्रद्धा और विश्वास करिए कि भगवान उनको बचाए। क्या, फिर से बोलिए, आवाज फिर कट रहा है आपका। श्रद्धा और विश्वास भगवान के ऊपर अटूट, कि वो भगवान हर परिस्थिति में हमें रक्षा करेंगे। या यही एक भक्ति क्वालिफिकेशन है। इस पूरे लीला जो नरसिंह चतुर्दशी में हम लोग सुनते हैं, आपने भाई बार सुनी की लीला, उसका सारा एसेंस ये है, विश्वास। प्रहलाद महाराज को पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और जिस हिसाब से विश्वास, जिस हद तक विश्वास होता है उस हद तक भगवान रक्षा करते हैं। ये भगवान कृष्ण का फंडा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदी भजाम्यहम्। जिस हिसाब से आपका विश्वास होगा उस हिसाब से मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो देखिए, इसमें हालांकि 2 लाइन का ही तात्पर्य है, अभी हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, है ना, जो हिरण्यकशिपु के समान जटिल, विशाल और बड़ी दिखाई देंगी। हम सबके जीवन में आती है, अगर नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि भगवान हमारे भक्ति को सरलता से, गंभीरता से नहीं ले रहे। गंभीरता से लेने का मतलब ही यही है कि भगवान परीक्षा लेंगे। जैसे टीचर अर्जेंट कॉल है, जी जी प्रभु जी, मेरा ऑनलाइन क्लास दे रहा था, कुछ खास बात है तो बताइए। अभी कब तक हुआ? अच्छा अच्छा, तो आप कैश दे रहे हैं क्या? आप कैश दे रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, मैंने तो ध्यान नहीं कैश की होगी, मैं तो ऐसा सोचा नहीं था। हम्म, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हम्म, भगवान चेक करते हैं गुरु जी हाँ, ये अभी को आप तैयार रहो। अगर भजन साधन कैसे करना है, जैसे टीचर होता है ना, टीचर साल भर पढ़ाता है, 3 महीने पढ़ाएगा, 6 महीने पढ़ाएगा, तो बराबर चेक करता है कि मेरा किस छात्र ने कितना समझा है,
इसमें कितनी योग्यता आई है। मैं तो हर क्लास में चेक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो ऐसा है। तो ये एक भगवान सुप्रीम शिक्षक है। तो हमारे जीवन में कई बार परिस्थितियां आएंगी जो हिरण्यकशिपु के समान दिखाई देंगी, बड़ी विकराल दिखाई देंगी, पर हमारी भक्ति, हमारा साधन छोटा दिखाई देगा। लेकिन और हमें ऐसा भी लगेगा कि हमारा जो समस्या है उसका समाधान हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस श्लोक से हमको, या इस लीला से तीन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है, परिस्थिति से अधिक भगवान पर विश्वास करें। परिस्थिति से अधिक, हम लोग का परिस्थिति में कभी कभी खो जाते हैं। अरे प्रभु जी कोई रास्ता नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है, क्या करूं, मेरा अपना कर्मा है। आज ही मुझे एक भक्त बता रहे थे, तो उनका पूरा एब्जॉर्बेशन परिस्थिति में ही था। मैंने बताना भी चाहा तो वो समझ नहीं पा रहे थे ज्यादा। तो परिस्थिति से अधिक भगवान पर विश्वास होना चाहिए। तो हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हम अपनी क्षमता का उपयोग तो करते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या हमारी क्षमता से ही बाहर हो जाए तो घबराने के बजाय भगवान की शरण बढ़ानी चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, शरणता का भाव लाना चाहिए। एक, दूसरा, अपनी बुद्धि से उसे प्रयास तो करें, लेकिन भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। और अपनी बुद्धि को भी, हमारी जो बुद्धि है ना, उसको भगवान से ऊपर ना ले जाएं। जैसे हिरण्यकशिपु को अपनी शक्ति, वरदानों पर इतना विश्वास था, उसने भगवान की शक्ति को चुनौती दे दी थी। सोचो आप, इतना विश्वास था ना उसको, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान लेके आया था। सोच ले, मैं तो अमर हो गया। इतना विश्वास हो गया अपनी शक्ति पर, और ब्रह्मा जी से वरदान मिले, उसने भगवान को चुनौती दे दी। तो हमारे परिस्थिति, हम लोग अपनी, हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो करना भी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम आश्रय भगवान का स्वीकार कर लेना चाहिए। ये दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात क्या है कि भक्त का कार्य है, भक्त का कार्य, परिस्थिति कितनी भी जटिल हो, अपना कर्तव्य निभाते रहे और अपनी भक्ति जारी रखे, भक्ति को नहीं छोड़े। ये भक्त की प्रमुख कार्य है। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को हिरण्य मतलब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हराने की तरह तरह की योजनाएं बनाई ना, मारने की, लेकिन प्रहलाद महाराज ने केवल कृष्ण का स्मरण और भक्ति नहीं छोड़ी। जितना उन पे जुल्म बढ़े, उतना उनका स्मरण बढ़ा, उतनी उनकी पूजा बढ़ी, उनकी उतनी उपासना बढ़ी, उतना उनका भगवान के रक्षा पर उतना विश्वास दृढ़ हो गया और बढ़ गया। तो एक ये सोचने वाली बात है कि देखो, हिरण्यकशिपु रोज प्रहलाद महाराज को मारने के लिए योजनाएं बनाता था, रोज षड्यंत्र रचता था, लेकिन बदले में प्रहलाद महाराज ने कोई योजना नहीं बनाई। सोचो आप, कितनी ब्यूटीफुल बात। हिरण्यकशिपु रोज योजना बना रहा है मारने की, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कोई योजना नहीं बनाई। तो उन्होंने क्या किया, बस केवल कृष्ण का स्मरण और अपनी भक्ति को बढ़ाया। उन्होंने ये कार्य किया, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति को बढ़ाया। उनकी रक्षा कैसे होगी, ये योजना किसने बनाई, ये भगवान ने तय करी, प्रहलाद महाराज ने नहीं करी ये योजना। ठीक है, मुझे हाथी से कुचलवा रहे हैं तो मैं कैसे बचूं, मैं भी अपना कुछ प्लान बनाऊं, है कि नहीं। या मुझे अग्नि में डाल रहे हैं तो मैं भी कुछ अपनी योजना बना लूं, कुछ भगवान से शरण मांग लूं। कुछ नहीं किया उन्होंने, उन्होंने केवल अपनी भक्ति को बढ़ाया था। ये बहुत सुंदर पॉइंट है यहाँ पर। उन्होंने केवल अपना स्मरण बढ़ाया भगवान के प्रति, अपनी भक्ति को बढ़ाया। अरे भगवान ने योजना बनाई है प्रहलाद महाराज को बचाने की। जस्सी, ये पहले यही अपने हमारे प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र है। उन पर भी तरह तरह की परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने केवल भगवान पर स्मरण, भक्ति को बढ़ाया। प्रभुपाद जी ने, भगवान ने योजना बनाई कि इनको 108 मंदिर देना है, कहाँ कहाँ देना है, कैसे देना है, ये सारा काम भगवान ने किया। ये कितनी सुंदर बात है। तो हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसा कुरुक्षेत्र आएगा। तो हमेशा भगवान पे स्मरण और भक्ति को बढ़ाओ।
क्योंकि वो परिस्थिति दी इसलिए जाती है हम भक्तों को कि हम भगवान के प्रति अपना स्नेह, अपना आदर, अपना प्रेम बढ़ाएं। ये बात है। तो तीन बातें ये हैं हमें सीखने वाली। और फिर क्या है, मर्म अपन इस तरह से निकाल सकते हैं कि जब भक्त अपनी ओर से भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता, जब भक्त अपनी ओर से भगवान का कभी आश्रय नहीं छोड़ता, तो भगवान भी अपनी ओर से कभी भी भक्त की रक्षा का मार्ग नहीं छोड़ते, भक्त को नहीं छोड़ते। ये भी बात, कितनी कठिनाई आए, कितनी दुर्लभ परिस्थिति आ जाए, भक्त अगर भगवान को नहीं छोड़ रहा, भगवान भी भक्त को नहीं छोड़ेंगे। यही पक्का है एकदम, गारंटेड, समझ लो आप ये बात। ये बात प्रभुपाद भगवान ने प्रभुपाद जी को जलदूत में बोली थी सपने में आके, कि जिस तरह तुम मुझे नहीं भूले एक क्षण, मैं भी तुम्हें नहीं भूला, चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर दी। जब प्रभुपाद जी को कृष्ण ने आके सपने में बोला था, गोद में रखा। ये बात है। तो हमारे नरसिंहदेव भगवान की लीला से हमें कितना एक सुंदर संदेश मिलता है कि भक्त भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता, तो भगवान भी कभी भक्त को नहीं छोड़ते। कठिनाई में हमेशा हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, तो परिस्थिति सफल है। नहीं तो फिर मामला डामाडोल है। तो जैसे हर अवतार का मूड और मिशन होता है ना, वैसे ही प्रहलाद महाराज का ही मूड और मिशन, नरसिंहदेव भगवान का ही मूड और मिशन था। तो नरसिंहदेव भगवान का मूड क्या था? अत्यंत उग्र, करुणामय, अत्यंत उग्र करुणामय, लेकिन भगवान भक्त वत्सला, भगवान भक्त वत्सल थे। इतना भगवान ने हर जगह कदम कदम पे प्रहलाद महाराज को बचाया। भाई ये ब्यूटी है, प्रहलाद महाराज ने कोई प्लान नहीं बनाया अपने आप को बचाने। ये बड़ी सुंदर बात रही इस लीला के अंदर, उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। उन्हें तो पता लग जाता था कि मुझे कल पहाड़ से फेंका जाएगा, तो वो कोई योजना बना सकते थे, चलो मैं गायब हो जाऊं, खेल खेल में मेरे दोस्तों को बुला लेते, कुछ नाटक कर लेते, नींद में सोने का, कुछ भी कर सकते थे। कोई योजना नहीं बनाई। ठीक है, ऐसा होना चाहिए भजन। तो भगवान का मूड क्या था? प्रहलाद महाराज के प्रति करुणा और वात्सल्य का प्रदर्शन करना, और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प रहना। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प रहना। और तीसरा, हिरण्याकश्यप के अत्याचारों के प्रति अत्यंत उग्र होना। जो उग्र रूप दिखाया था भगवान ने, क्यों दिखाया था? वो हिरण्याकश्यप के अत्याचारों के प्रति भगवान बहुत उग्र हो गए थे, बहुत अत्याचार किए, तो भगवान क्रोध दिखा रहे थे उसके प्रति, अब मैं से खत्म कर दूंगा। और चौथा, अधर्म और अहंकार के प्रति भगवान कोई समझौता नहीं करते। तो नरसिंह भगवान ने बहुत क्रोध दिखाया, उग्रम वीरम महाविष्णु, लेकिन भगवान का क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, उनका क्रोध भक्त के कष्ट और धर्म के अपमान के प्रति था। देखो, एक बात और बताता हूं मैं आपको। एक बड़ी गलत धारणा है ये कि भगवान के भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। ये धारणा भक्तों तक में है, तो बाहर के लोगों की तो बात छोड़ो। बिल्कुल गलत धारणा, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है जहाँ प्रभुपाद जी ने बात बोली है कि गलत धारणा के भक्तों के मन में क्रोध, काम जैसी चीजें नहीं होती। अरे करेंगे वो क्रोध, भक्त प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि क्रोध करने का अधिकार तो भक्त को ही है। लेकिन भक्त का जो क्रोध होता है वो जेन्युइन होता है, मतलब वो साधु गुरु शास्त्र पर आधारित होता है और सामने वाले के बेनिफिट के लिए होता है, इसलिए भक्त क्रोध करता है। कोई चीज सिखानी है, कोई टीचर अपने स्टूडेंट पे क्रोध कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? केवल अपने स्टूडेंट को आगे भक्ति में बढ़ाने के लिए। इसलिए वो क्रोध नहीं कर रहा है एक्चुअली में, वो तो क्रोध का प्रदर्शन कर रहा है ताकि उसका जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़े भक्ति में। इसलिए वो क्रोध कर रहा है। गुरु शिष्य पर क्रोध कर रहा है, इसलिए कर रहा है। माता पिता बच्चों पर क्रोध करते हैं, क्यों करते हैं? बच्चे के हित के लिए, लाभ के लिए। तो वो क्रोध नहीं है। वो, आप ये नहीं बोल सकते माता पिता को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उस समय बच्चे की सही मार्ग पर लाने के लिए क्रोध करना आवश्यक है। वैसे कभी कभी भगवान के भक्त भी
धर्म की रक्षा के लिए, किसी इंसाफ के लिए क्रोध करते हैं। तो शास्त्र उनको बोलता है करना चाहिए आपको क्रोध। हनुमान जी ने क्रोध नहीं किया क्या? भयंकर क्रोध किया। क्या अर्जुन ने क्रोध नहीं किया? बहुत क्रोध किया। तो क्रोध को भक्त लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं। काम क्रोध भक्त अर्पण है। तो धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भक्तों को क्रोध नहीं करते, गलत है एकदम। तो भगवान का उद्देश्य उद्देश्य क्या था? कि पहला जैसे निष्कलंक भक्त की रक्षा करना, हिरण्याकश्यप के अत्याचार का अंत करना, और यह स्थापित करना, इस सिद्धांत को स्थापित करना कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते। यह उनका मिशन था। प्रहलाद महाराज की रक्षा करना, हिरण्याकश्यप का नाश करना, और अपने भगवान अपनी रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते। जैसे कि देखो, सुंदर बात यहाँ पर यह है, सुंदर बात, समझने योग्य बात यहाँ पर यह है कि हिरण्याकश्यपु तो नित्यपति भगवान को चुनौती देता था, है कि नहीं? चुनौती दे रहा था वो कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, किधर तुम्हारा भगवान है, कौन सा भगवान, कैसा भगवान, किसने देखा है भगवान, विष्णु तो मर गया, ऐसा बोला था। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसी बातें करी थी उसने। और अंतकाल में प्रहलाद को बोल भी रहा था, किधर है तुम्हारा भगवान? भगवान ने कहा भगवान सर्वत्र है, हर जगह है। तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य इस बात की पुष्टि था कि भक्त का विश्वास सत्य है, मेरे भक्त की बात गलत नहीं होती। कर ये भगवान नारद मुनि की बात रखी, नरकवर मणिग्रीव का उद्धार किया। अगर प्रहलाद महाराज की बात रखी, मेरा भक्त बोल रहे मैं वहां हूं तो मैं हूं, तो खंबे से प्रकट हो गई। ये बात, ये सुंदर बात समझने वाली लीला के अंदर। तो भगवान का मूड क्या था? उनका मूड था भक्त के प्रति अपार करुणा और अत्याचारी के प्रति उग्रता दिखाना। मिशन क्या था? प्रहलाद की रक्षा करके यह सिद्ध करना कि भगवान भक्त के विश्वास को कभी झूठा नहीं होने देते। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये उनका मिशन था कि भगवान भक्त के विश्वास को कभी झूठा नहीं होने देते। आप भी बड़े संकट में तो प्रार्थना कर सकते हो, संकट में बहुत ज्यादा उत्तम कि भगवान मेरा आप पे विश्वास है, विश्वास झूठा नहीं होना चाहिए। आपने प्रहलाद महाराज के विश्वास को बनाए रखा, आपने नारद मुनि के विश्वास को बनाया। कई ऐसे एग्जाम्पल। भगवान मेरा आप पे जो विश्वास है वो झूठा नहीं निकल जाए। आपको मूड मिशन समझ में आ गया ना? मूड क्या था? भगवान भक्त के प्रति अपार करुणा भक्त प्रहलाद महाराज के प्रति अपार करुणा दिखाना, और जो नरसिंह भगवान, वो जो हिरण्याकश्यपु था, उनके अत्याचारों के प्रति उग्रता का प्रदर्शन करना। तो करुणा और उग्रता, ये मूड है। और मिशन क्या है? भक्त का विश्वास कभी झूठा नहीं जाए, नहीं होना चाहिए। ये बात तब ध्यान से सुनिए कि नरसिंहदेव की लीला जो है वो भागवत में क्यों है। नरसिंहदेव की लीला वास्तव में जो है वो भागवत में तो है, लेकिन वो इसलिए है कि हम इस बात को समझें कि वास्तव में वो लीला हमारे हृदय में चल रहे। भगवान और अहंकार के संघर्ष का, भगवान और अहंकार के संघर्ष का प्रतीक बनकर हमको यह सिद्धांत समझाती है कि भक्ति अगर दृढ़ हो, भक्ति भाव अगर दृढ़ हो, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर हृदय के हिरण्याकश्यपु का नाश कर देते हैं। तो जो हिरण्याकश्यपु है वो किसका प्रतीक है? हमारे हृदय में जो अहंकार है उसका प्रतीक है। हिरण्याकश्यपु जो है वो हमारे हृदय में जो अहंकार है उसका प्रतीक है। वो अहंकार यानी क्या? हमारे हृदय का हिरण्याकश्यपु क्या बोलता? मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैंने किया है, मैं ही नियंत्रक हूँ। इस मतलब एक हिरण्याकश्यपु है, हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं अपने तरीके से। ये हिरण्याकश्यपु है। ए तुम ऐसा करो, ए तुम वैसा करो, तुम वैसा चलो, तुम वैसे चलो, नहीं मैडम ऐसा नहीं, प्रभु जी ऐसा नहीं, माता जी ऐसा नहीं, नहीं तो ऐसा कर लो ना। मतलब हमारी टेंडेंसी हो जाती है।
ये हिरण्यकशिपु का साइन है, दूसरों को कंट्रोल करना। या मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है, ये हिरण्यकशिपु है। मैं करता हूँ, मैं ही नियंत्रक हूँ, दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति, और मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है। ये हमारा हिरण्यकशिपु है। एक और हमारा हिरण्यकशिपु है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि मैं कभी गलत होता ही नहीं हूँ, आई डोंट मेक मिस्टेक्स। ये हिरण्यकशिपु बोल रहा है। हिरण्यकशिपु भी यही था, वो कभी नहीं मानता था अपनी गलती। तो जब हमारे हिरण्यकशिपु में ऐसे भाव आते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही नियंत्रक हूँ, जब हम दूसरों को नियंत्रण करना चाहते हैं, मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है, मैं कभी गलत नहीं होता, और फिर हम भक्ति करते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, तो एक्चुअली में भगवान को अगर हिरण्यकशिपु है तो हम भक्ति भी करेंगे ना, तो भगवान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर हमारे अंदर अहंकार का हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है। और वो अहंकार रूप हिरण्यकशिपु है ना, हमारे पूरे भक्ति में जीवन का केंद्र बन जाता है। तो बेसिकली हिरण्यकशिपु कुछ और नहीं, वो हमारे भीतर का अहंकार है। ठीक है, कैसे निपटना हो उससे? और जो प्रहलाद महाराज है वो किस बात का प्रतीक है? वो हमारे हृदय की भक्ति का प्रतीक नहीं बोल रहा हूं मैं, वो हमारे हृदय की निष्कपट भक्ति का प्रतीक। भक्ति की क्रियाएं करना बहुत आसान है, माला पे जाप करना, भगवत पढ़ना, अध्ययन करना, मंदिर जाना, माला बनाना, माला चढ़ाना, झाड़ू भगवान की सेवा, ये सब बहुत आसान है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इट्स वेरी इजी। कुछ नहीं है इन क्रियाओं में, कुछ भी दम नहीं है, लगता है कि भक्ति हो रही है, लेकिन निष्कपट भाव से भजन करना, आहा, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल, बता रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किल है। तो प्रहलाद महाराज उसी निष्कपट भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान को छोड़ता नहीं। निष्कपट भगत भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमारे जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, कभी छोटी कठिनाई आएगी, कभी उससे बड़ी आएगी, कभी उससे बड़ी आ जाएगी। तो कठिनाइयां बदलती रहेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन भीतर का प्रहलाद हमेशा ये बोलना चाहिए, कृष्णा है ना, भगवान मेरे साथ हैं। ये अंदर का प्रहलाद महाराज बोलना चाहिए, हमारे अंदर का। तो हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद महाराज को बहुत यातनाएं दी, तरह तरह के कष्ट दिए। तो हमारी भक्ति में, हमारी साधना में जो आने वाले अनर्थ हैं, वो हिरण्यकशिपु की बाधाएं हैं, वो हिरण्यकशिपु की प्रहलाद महाराज को दी गई यातनाएं। जिस प्रकार हम भक्ति करके साधना करेंगे तो साधना में बाधाएं आती हैं, वो किसका प्रतीक है? इस प्रकार जो है हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को यातनाएं दिया करता था। तो जब हम वास्तव में भक्ति और साधन प्रारंभ करते हैं, जब रियल भक्ति चालू होती है ना, तब हमारे भीतर छिपे हुए दोष हमारे सामने आने लगते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको ये, कि मतलब अगर हम अपने दोष देखने लग जाएं स्वयं के, तो समझ ना बिल्कुल सही साधन चल रहा है। सही साधन की पहचान ही यही होगी कि हमें अपने दोष दिखने लग जाएंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ। इस पूरे इंसिडेंट में वेयर आई वेंट रॉन्ग, एक्चुअली जो गंभीर भक्त होते हैं ना, जिनकी साधना बहुत अच्छी होती है, उनको चैंटिंग में रिवील हो जाता है। जब वो एकांत में चैंटिंग करते हैं, इसलिए बोलता है कभी कभी एकांत में भी चैंटिंग करना चाहिए। यहाँ पर और कृष्णा के अलावा कोई नहीं, रिवील चैंटिंग रिवील कर देगी आपको नाम जप के। अब उस मूड में भगवान ये सिचुएशन आई, इसमें मैं किधर गलत था। एक्चुअली हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, वेयर आई वेंट रॉन्ग इन दिस एपिसोड। क्या मेरे को सुधरने की संभावना है वहां पर? मैं तो बिलीव मी, अगर हमारी ये सोच नहीं होगी ना, हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। और हमारा एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें जब करेक्शन दें तो हमें उस करेक्शन लेना आना चाहिए। कभी कभी सीनियर डिवोटी भी अपने जूनियर भक्तों को करेक्ट नहीं करते हैं, वो केवल सहते हैं।
उनको पता भी सिचुएशन में है ही नहीं है, इसे करेक्शन लिया जाए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, प्रोपा जी का पास टाइम है कि प्रोपा जी, मुझे याद नहीं, विदेश में कोई सेंटर चला रहे थे, वो चल रहे थे, तो वहाँ वो गए थे, वहाँ काफी लंबे समय तक रुके थे प्रभुपाद जी। तो देखिए क्या होता है कि जब हम लोग किसी के साथ लंबे समय तक रुकते हैं ना, तो फेमिलियरिटी का रोग उत्पन्न हो जाता है, निकटता का रोग, है ना। तो हम सामने वालों को साधारण समझने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जब जाते थे उस स्टोर में, तो वहाँ सीढ़ी पे एक लड़का बैठा रहता था, और प्रभुपाद जी ने उसको और वो डिवोटी थे, सेंटर का डिवोटी थे, नाम जप करने के लिए उन्होंने नाम ले रखा था अपना, दीक्षा भी ले ली थी। तो प्रभुपाद जी बाकी शिष्यों को करेक्ट करते थे, ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो, लेकिन वो एक शिष्य को कभी करेक्ट नहीं किया, नेवर। बाद में आगे चल के वो सन्यासी बनाया प्रभुपाद जी ने उनको, और प्रभुपाद जी का बिहेवियर के साथ शुरू से ही अलग रहा, उसकी हर बात ज्यादा उसको करेक्शन नहीं देते थे। तो एक दिन उसने पूछा कि लेक्चर चल रहा था, कुछ बात हुई, लेक्चर के बाद उसने अकेले में पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, आश्रम में कुछ समय पहले मैं सीढ़ी पे बैठा करता था, तो आप सब भक्तों को डांटते थे, यहाँ क्यों बैठे हो, ये कोई बैठने की जगह है, यहाँ का तुम देख रहे हो, वो सीढ़ी से मार्केट दिखता था। बोले लेकिन आपने मुझे कभी कभी करेक्ट नहीं किया। तब प्रभुपाद जी ने हंसते बोला कि आप उस समय रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, आप मैं आपको करेक्ट करता। तो ये भी बड़ा एक, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे वरिष्ठ भक्त हमको करेक्ट करने में फ्री समझे, एकदम फुल फ्री समझना चाहिए। हम लोग ने तो ऐसी प्रैक्टिस किया, हम लोग ऐसे ही हैं एकदम, हमारा सीनियर ने कुछ, हमें फुल फ्री रखते हैं उनको करेक्ट करेक्ट करने के लिए, और तभी सुधर पाते हैं। तो ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हिरण्यकशिपु की यातना की बात आई ना, कि हिरण्यकशिपु जी ने प्रहलाद महाराज को जो यातनाएं दी, वो हमारी भक्ति साधन में आने वाले अनर्थ थे। तो ये भी एक अनर्थ है। ये एक्चुअली में सूक्ष्म अहंकार होता है कि जहाँ हम अलाउ नहीं करते लोगों को हमें करेक्ट करें, तो हमें सोचते रहे आई एम राइट, वेर आई वेंट रॉन्ग। एक्चुअली सोचना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हो गया, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये भक्ति मानने वाले हमारे अनर्थ होते हैं, ये हिरण्यकशिपु की यातना है। बाकी अनर्थ हो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, म- मद मत्सर्ग, नियंत्रण की भावना, ये सब तो है ही, प्रतिष्ठा की चाह, तो ये सब वही हमारी साधना के शत्रु जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में साधना के कारण ही हम उन्हें देख पाते हैं। इस बात को समझ लो आप, जब अच्छी साधना होती है ना, तब हम अपने दोष दिखने लग जाते हैं। हमारी साधना अच्छी चल रही है, सब पता है कैसे चलता है, इस बात से पता चलता है कि क्या मैं अपने दोष देख पा रहा हूँ, मैं अपनी त्रुटियां देख पा रहा हूँ, तो हाँ, साधना बहुत बढ़िया चल रही है। और देखने के बाद फिर हम सुधार भी करते हैं उसमें। और भगवान जो हिरण्यकशिपु के प्रकट हुए प्रहलाद महाराज से कहने पर, तो कहाँ से प्रकट हुए? स्तंभ से प्रकट हुए। वो स्तंभ क्या है? हमारा हृदय। वो स्तंभ हमारा हृदय है। जैसे हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद महाराज का विश्वास था, हाँ है, जो सर्वत्र है। इसी प्रकार हमारा हृदय चाहे कितना भी कठोर, अशुद्ध या अनर्थों से भरा हुआ क्यों ना हो, भगवान में प्रकट हो सकते हैं। अगर हम अच्छे से भक्ति करें तो भगवान में प्रकट हो सकते हैं, ये तात्पर्य है उसका। तो स्तंभ से नरसिंह का जो प्राकट्य है वो क्या है? वो भगवान की कृपा का जागरण है, भगवान की कृपा का जागरण है। जब भक्त का विश्वास और शरणागति महान रूप से दृढ़ होती है, तब भगवान अपनी कृपा से इस शक्ति प्रकट करते हैं जो हमारी अपनी शक्ति से भी संभव नहीं। समझ रहे हैं बात को आप? भक्त का विश्वास और शरणागति अगर जब पूर्ण दृढ़ होती है, तब भगवान अपनी कृपा का प्राकट्य करते हैं। तो नरसिंहदेव का प्राकट्य इस बात का संदेश देता है कि भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकते हैं, किसी भी वो तो भौतिक वस्तु से प्रकट हो सकते हैं, जीवित वस्तुओं की तो बात छोड़ दो आप। ये बात है, स्तंभ माने हमारा हृदय है।
और नरसिंह भगवान ने किससे वध किया था उसका? हिरण्याकश्यपु का नाखून से किया था, करेक्ट। तो हिरण्याकश्यपु ने अपने वरदानों से माध्यम से अपने आप को अमर बना लिया था। मृत्यु से बचने को उसने अनेक अनेक सुरक्षा कवच बना लिए थे। ये ना अस्त से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना पशु से मरूं, ना मानव से मरूं। जो कुछ वो सोच सकता था, जितना बुद्धि लगा सब लगाया था उसने। और भगवान ने ना दिन में मारा ना रात में मारा। भगवान ने ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, ना घर के अंदर मारा ना घर के बाहर मारा। देखो यार, कहाँ मारा उसको गीता जी भगवान ने? दहलीज पर प्रभु जी। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को ये मिलता है कि हम अपने अहंकार को कितनी भी बुद्धि, तर्क, है ना, वितर्क से, बाहरी सुरक्षा से, अतर्क से, वितर्क से अपने अहंकार को बचाने का प्रयास करें। ये भगवान की कृपा अगर हो गई तो अहंकार टिक नहीं पाएगा। अगर भजन साधन अच्छा किया तो अहंकार टिक नहीं पाएगा। तो देखिए इस पूरे लीला की, नरसिंहदेव भगवान की लीला की ब्यूटी क्या थी कि नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद को नहीं बदला। इस बात को गौर करो आप। नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद को नहीं बदला, लेकिन उन्होंने हिरण्याकश्यपु को हटा दिया, हिरण्याकश्यपु को मार दिया। इसी प्रकार भक्ति का उद्देश्य हमारे वास्तविक स्वरूप को नष्ट करना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार को नष्ट करना है। हमारी जो भगवान के प्रति शरणागति कम है उसको नष्ट करना है। जब हमारे भीतर का अहंकार हट जाता है, मर जाता है, हमारे भीतर का पहला जागृत हो जाता है, शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है। ये बात है। तो इस प्रकार इस पूरी लीला में भगवान ने तीन भूमिकाएं निभाई। सबसे पहला नरसिंहदेव भगवान, भगवान नरसिंहदेव बनकर रक्षा किए। दूसरा, नरसिंहदेव बनकर भीतर के अहंकार का विनाश करते हैं, तो भक्ति की रक्षा भी करते हैं एक। दूसरा, भीतर के अंधकारों का विनाश करते हैं। और तीसरा, भगवान अपने प्रेम और दर्शन से भक्त को पूर्ण कर देते हैं। हिरण्याकश्यप के विनाश के बाद भगवान प्रहलाद को अपने चरणों में स्थान देते हैं ना। अर्थात भगवान का उद्देश्य केवल अनर्थ हटाना नहीं है, बल्कि भक्ति के माध्यम से भक्त को प्रेम तक पहुंचाना है। तो आप चाहो तो नोट नोट कर लो उसमें कौन सी चीज क्या क्या है। हिरण्याकश्यप कौन है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। अभी तक जो मैंने बोला, हिरण्याकश्यप कौन है? रेज द हैंड। यस के डी डी जी बताइए। हिरण्यकश्यप प्रभु जी अहंकार है। हाँ, हमारे भीतर का अहंकार। वेरी गुड। हाथ हटा हटा हुआ। और प्रहलाद कौन है? प्रहलाद महाराज किस बात के प्रतीक हैं? रेज द हैंड। जस्ट निशा जी। निशा जी कौन है भाई? हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी भक्ति, भक्ति का है सच्ची श्रद्धा और भक्ति। हाँ, निष्कपट भक्ति, श्रद्धा पूर्वक निष्कपट भक्ति। वेरी गुड। रिमूव योर हैंड प्लीज। अगला क्वेश्चन, यातनाएं क्या हैं जो प्रहलाद महाराज ने यातनाएं दी थी? किसको? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। हिरण्याकश्यपु ने जो प्रहलाद महाराज को यातनाएं दी थी वो क्या है? हैंड रेज द हैंड, रेज द हैंड, रेज द हैंड। यस, हरिवानी माता जी। बोलिए पद्मावती माता। हाँ बोलिए। हरे हरे कृष्णा दंड अनर्थ। अनर्थ। हमारी साधना है, साधना होती है। हाँ। दी गई यातनाएं हमारी भक्ति में आने वाले अनर्थ होती है। रुक जाइए। तो जो यातना है वो हम जब साधना जी करते हैं, तो सही बोला पद्मावती हाँ वृंदा माता जी ने। तो साधना जब हम करते हैं तो साधना में आने वाली बाधाएं या परीक्षाएं वो यातना है, जब हम साधना करते हैं तो। ठीक है। जी। ओके। अब रिमूव योर हैंड, अपना हाथ हटा लीजिए। और
स्तंभ क्या है? स्तंभ, हाथ उठाइए, रेज द हैंड। यह रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हमारा हृदय। हाँ, अरे आप लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हो भाई। जो स्तंभ है वो हमारा हृदय है। वेरी गुड। फिर अपने हाथ हटा लीजिए। अब फिर आएगा नरसिंहदेव का प्राकट्य। ये क्या है? नरसिंहदेव का प्राकट्य जो मैंने बताया, अभी चर्चा किया हमने। बताइए सुमा माता जी। बताइए शायद नंदिनी जी, नरसिंहदेव का प्राकट्य क्या है? पूर्ण शरणागति हमारी। पूर्ण शरणागति हमारी। नहीं, भगवान की कृपा। नरसिंहदेव का हाँ जी, भगवान प्राकट्य, की कृपा, जागरण। वो हाँ जाग भगवान की कृपा का जागरण, भगवान की प्राकट्य। कृपा का जागरण, बस ठीक है। और नख क्या है? नख, रेज द हैंड। नख क्या है? नख भी मैंने बताए थे ना। भगवान नरसिंहदेव भगवान के नख थे ना। अरे आप लोगों ने सुना नहीं क्या? मैंने हाईलाइट नहीं किया इसलिए। बताइए सोमा माता जी। सोमा माता जी अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। हरिवानी माता जी बोलिए, नख किस बात का प्रतीक है? शास्त्र, अरे शास्त्र के। नहीं नहीं नहीं, नख जो बताया था हमने, बताया था भगवान की दिव्य शक्ति। लिख लो इसको आप। जी। और जो हिरण्यकशिपु का वध है वो क्या? अहंकार का नाश। हिरण्यकशिपु का अहंकार का प्रतीक है, और हिरण्यकशिपु का वध यानी अहंकार का नाश। इसको भी लिख लो आप। प्रहलाद की रक्षा है भक्ति की विजय। प्रहलाद की रक्षा है भक्ति की विजय। और भगवान ने प्रहलाद महाराज को आलिंगन किया था, तो आलिंगन किस बात का प्रतीक है? भगवत कृपा और प्रेम का। ठीक है जी। इस तरह से हमने इस पूरे तात्पर्य का गहरा अध्ययन कर लिया। तो मान लीजिए गहरा आध्यात्मिक संदेश का वो भी सुन लो आप, लिख लो कि हमें अपने भीतर के हिरण्यकशिपु को स्वयं मारने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे भीतर के हिरण्यकशिपु, अहंकार रूपी हिरण्यकशिपु बैठा है, उसे स्वयं मारने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हमारा कार्य क्या है? प्रहलाद महाराज की तरह भगवान का आश्रय लेना है। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर से थोड़ा बहुत हम प्रयास कर सकते हैं, मतलब अपना आकलन करके सुधारना। प्रयास मतलब क्या? मैं कहाँ गलत था, आकलन कीजिए और सुधार कीजिए। हर वो इंसिडेंट जो आपको डिस्टर्ब करता हो, एक सिंसियर डिवोटी सबसे पहले यही सोचेगा, वेयर आई वेंट रॉन्ग। इस एपिसोड में मैं कहाँ गलत था। आज सुबह की बात, बिल्कुल सुबह सुबह की, मैंने किसी को कुछ बोला और उन्होंने भी रिप्लाई दिया, तो मैं चिंतन कर रहा था उस टाइम कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, इसमें मैं कहाँ गलत था। तो हमारा अभ्यास होना चाहिए। कोई परिस्थिति में आपको डिस्टर्ब कर रही हो, आप सोचो वेयर आई वेंट रॉन्ग। सबसे पहला काम ये सोचना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती लाइफ में, मैं कहाँ गलत हूँ, बाद में सॉल्यूशन का सोचो। वो डिपेंड करता है, कभी हम सॉल्यूशन का पहले सोचते हैं, मैं कहाँ गलत हूँ वो बाद में सोचते हैं। कभी हम पहले मैं कहाँ गलत हूँ ये सोच वो पहले सोचते हैं, सॉल्यूशन बाद में। डिपेंड करता है वो। बट यही है कि हमें अपना आकलन भी करना आना चाहिए। मैं याद होगा क्या बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं। बस वो किताब। म्यूट कीजिए प्लीज। तो देखिए, हम लोग यही सीखने को मिलता है, हम लोगों को ये बात सीखने को मिलती है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, हे प्रभु, आपके प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाने में जो कुछ भी बाधा बन रहा है, कृपया करके वो मुझसे दूर कर दीजिए। और मेरे हृदय में प्रहलाद महाराज जैसे निष्कपट भक्ति का वरदान दीजिए। एक्चुअली ये मांगना चाहिए, खासतौर से नरसिंह चतुर्दशी में। लेकिन हम लोग ये सब तो करते नहीं है, दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं, उपास व्रत, सेलिब्रेशन, वहां उलझ जाते हैं। वो गलत नहीं, ऐसा नहीं वो नहीं करना, मगर वो सेकेंडरी होना चाहिए। कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए कि मेरे हृदय में जो अहंकार रूपी हिरण्यकशिपु, उसका वध कर दो आप, और प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति मेरे हृदय में ला दो, निष्कपट भक्ति। ये होना चाहिए।
ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है क्या तो बताइए। नहीं है? अच्छा, ऐसा कब से हो गया भाई? यस रंगनारायणी माता जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी। प्रभु जी, आपने जो भक्ति में हम करते हैं, जो भी आपने सारी क्रियाएं बता दी कि ये सब बेकार है ना, मतलब ये सब भक्ति नहीं है, निष्कपट भाव से करनी है। तो मैं समझना चाहती थी, ये निष्कपट भाव क्या होगा? आपने चैंटिंग भी बता दी, माला बनाने भी बता दी, और भी सारी क्रियाएं बता दी, कि ये जो है शुद्ध भक्ति नहीं है। तो निष्कपट भाव मैं समझना चाहती थी कि वो क्या है। माता जी, आप पहले ना ठीक से सुना कीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। ये क्रियाएं हैं। हाँ मैंने बोला जी। कि क्रियाएं हैं ना, जैसे कि झाड़ू लगाना, माला बनाना। नवदा भक्ति एक अलग चीज है। नवदा भक्ति तो हम करते ही हैं, इसके अलावा जितनी क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं कहने का भाव ये तब सफल होंगी जब हम निष्कपट भाव से करेंगे। ये मैं मेरा कहने वही का। हाँ। निष्कपट भाव हम्म, ही पर्टिकुलरली होंगी। वर्ड समझना चाहती हूँ। तो वही निष्कपट भाव का मतलब ये होता है कि जो भी क्रियाएं हम करते हैं, उस क्रिया से बदले में कुछ मान प्रतिष्ठा चाहिए नहीं। सम्मान सम्मान की आशा नहीं होनी चाहिए। बदले में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान इस सेवा में आपको समर्पित कर रहा हूँ, बस केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। हाँ जी। ये एक परिभाषा निष्कपट भाव की। दूसरी परिभाषा निष्कपट भाव की ये होती है कि हम सेवा से आसक्त नहीं होते। जब जैसी परिस्थितियां मिलती हैं, हम आसक्त सेवा के किसी तरीके से नहीं होते। कभी कभी लोग भक्तों को सेवा से आसक्ति हो जाती है, मेरे को यही सेवा चाहिए। दूसरों को सेवा मिलती है, वो बड़े अनकंफर्टेबल इनसिक्योर हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों? सेवा से हमें सेवा करने की प्रवृत्ति से आसक्त होना है, ना कि सेवा के तरीके से। तो हम सेवा करने के भाव से आसक्त होते हैं, उसको बोलते हैं निष्कपट भाव। ठीक, ये थैंक यू बात। प्रभु। हाँ, और भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब अगर आप निष्कपट भाव से आप फिर झाड़ू भी लगा रहे हो, माला भी लगा रहे हो, चैंटिंग भी करो, तो आप सोचो कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा उसका। भाई ऐसा क्यों होता है कि हम लोग 30-30 साल भक्ति करते हैं, मेरे देह में प्रसन्नता नहीं आती है हमारे? आना चाहिए ना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा एवं प्रसन्न मन सो एवं भक्ति योग्यता। क्यों भक्तों को ऐसा लगता है कि यार मैं आज भी जहाँ भक्ति तो वहीं कमाई हूँ, कुछ प्रगति नहीं हो रही मेरे को? कई भक्त लोग बोलते हैं बात, रोजी भक्ति में प्रगति होती नहीं, इनको बोरियत लगती है भक्ति, मोनोटोनस लगती है, मतलब एक रूटीन लाइफ की तरह करना है बस। क्यों? क्योंकि निष्कपट भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। निष्कपट भाव का मतलब है पूजा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, इससे मुक्त होना। ये निष्कपट भाव है। और जितना हो सके प्रयास चेतना पूर्वक यही करना कि भगवान ये सेवा मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि हम भक्तों को रोज ये प्रयास करना चाहिए, एवरीडे कम से कम एक सेवा हमें ऐसी करनी चाहिए जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। नथिंग आई वॉन्ट फ्रॉम दिस सर्विस, नथिंग मीन्स नथिंग। पर डे ऐसी सेवा जरूर करने का अभ्यास करना चाहिए। जब ऐसी ही सेवा का अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखोगे निष्कपट भाव से आप जब करोगे ना, वो रस ही अलग है उसका। निष्कपट भाव जब आदमी में आ जाता है, तभी उसकी चंटी करने की इच्छा खूब होती जाती है। उसकी बार बार भगवान की भागवत पढ़ने की इच्छा बहुत होगी। उसके अंदर बहुत इच्छा होगी शेयरिंग करने की, सब चीज की इच्छा उसमें प्रबल होगी। नवदा भक्ति है ना, नवदा भक्ति के 3, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये बहुत उसकी इच्छा होगी, बहुत ज्यादा। ये निष्कपट भाव का लक्षण होगा, वो कर रहा है अगर तो। हालांकि मैं भी बोल ही रहा हूँ, इसमें भी मुझे आप सब भक्तों की आशीर्वाद चाहिए, तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप आशीर्वाद दें, कृपा करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, निष्कपट निष्कपट भाव मेरे अंदर भी आए। ये बात है। तो भक्ति का रस निष्कपट भाव में ही मिलेगा। क्लियर है एकदम ये बात? तो कई तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है रंगनानी माता जी, संतुष्ट हुए आपकी नहीं हुए? जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। यस निशा जी बोलिए। निशा जी। जी हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, सारे प्रभु जी, हमको मतलब ये चल रहा था मन में कि क्वेश्चन पूछने नहीं आता है प्रभु जी, कि कैसे पूछें और क्या पूछें। अगर कोई भक्त क्वेश्चन पूछता है तो मेरा भी रहता है कि ये मेरा भी क्वेश्चन था, आंसर मिल जाता है। लेकिन पहले हम पूछे, वो ऐसा हमको नहीं आता, तो कैसे होगा प्रभु जी, ये क्वालिटी कैसे आएगा? आप कब से भागवत पढ़ रहे हो?
प्रभु जी हम 3 साल से जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, और भागवत गीता भी पढ़ रहे हैं और भागवतम भी है, हाँ ये हाँ। भी पढ़ रहे हैं। तो अभी फर्स्ट कैंट और 69 कब से कर रहे हो आप? क्या प्रभु जी? 16 मालाएं कब से कर रहे हो? 3 साल से। अच्छा जी। हाँ तो सुनिए निशा जी, अभी आपको जो देखो, मैं मेरी क्लास का बोल रहा हूँ ना, मेरी क्लास में तो थोड़ी सी मैं डीप क्लास दे देता हूँ। क्योंकि एक्चुअली में जब हमारा प्रोग्राम बना था तो सब भक्त इकट्ठा होकर मुझे अप्रोच किए थे। तो सारे भक्त वो लोग हैं जिनको फास्ट नहीं जाना है, जिनको स्लो जाना है, डीपली जाना है, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं, कई बार भागवतम पढ़ चुके हैं, गीता पढ़ चुके हैं, क्योंकि 2 2 3 3 बार पढ़ चुके हैं। कुछ तो इसमें से ऐसे जिनको मैंने पर्सन टू पर्सन ट्रेन किया है। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से 10 10 15 साल से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने पर्सनली ट्रेंड किया है, एकदम पर्सनली। तो मेरे केस में तो मेरी क्लास में आपको क्वेश्चन अभी एकदम से नहीं आ पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा आपको। लेकिन आपकी भावना बहुत अच्छी है कि जो भावना की मुझे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसे लगे रहो, ध्यानपूर्वक सुनते रहो, भगवान से प्रार्थना करोगे, तो आप जैसे सब आगे बढ़ते जाओगे, गहराई में जाओगे ना, आपको क्लासेस समझ में आने लगेंगी, तो फिर आपको भी प्रश्न आने लगेंगे। ठीक है ना? ये बात है। इसीलिए मैं अपने क्लास में नए लोगों को लेता नहीं, मैंने बहुत लोगों को मना किया हुआ है। वो तो आपका इनके अनुमत प्रेक्षक प्रभु के संपर्क में थे ना, तो उन्होंने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया, वो कई बार रिक्वेस्ट की, 1 बार 2 बार 3 बार, तब फिर मैंने लिया, वरना जनरली मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वो एकदम से एक गहरी क्लासेस होती है ना, और लोग क्या है कि सुन के पहले से आए होते हैं, तो उनको जो जनरल आइडिया दिए गए वो उसी पर फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को आप 12वीं की गणित पढ़ा दो, तो वो 12वीं से ज्यादा वो गणित लेने की क्षमता, वो क्या सोचता है, 12वीं वाला गणित वाला सोचता है कि वो छात्र अब इससे आगे गणित होती नहीं है। उसका ऐसा मार्गदर्शन माइंड सेट ऐसा कर दिया जाता है कि उससे आगे गणित जानते नहीं, उससे आगे अरे भैया इससे आगे बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी भी है। तो हर आदमी ले नहीं पाता है, क्योंकि उसका पुराने जो उसने सुन रखा है ना, उस पर उसका बहुत अधिक विश्वास होता है। तो इस वजह से मैं भी बहुत सिलेक्टिव होकर इस क्लास में, हाँ गीता क्लास में तो एवरीवन इज वेलकम, कोई भी आ जाए उसमें। बट ये जो क्लास होती है इसमें मैंने कई लोगों को मना किया है। ऐसा हुआ तो आप आए तो आपका स्वागत है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपको थोड़ा सा इंतजार करना, अभी ध्यान से सुनो आप बस। फिर जब आपके मन में प्रश्न आएगा तो आप पूछ सकते हो। मेरी तरफ से प्रश्न पूछने को कोई मना ही नहीं है। मैं तो हर क्लास में प्रश्न पूछता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ ताकि जो दूसरे भक्त है ना उनको रिवीजन हो जाए। जैसे आपने सुने होंगे प्रश्न, फिर आपको उत्तर मिले होंगे, तो जरूर मुझे लगता है आप इससे कुछ लाभ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बताइए। जी 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 प्रभु हाँ बस तो यही, तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है ना? जी जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। और कोई किसी का कुछ कमेंट करना चाहता है? Anybody want to say something? चलो, यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आज की क्लास 2 लाइनों का जो था तात्पर्य, और उसको आपने इतना लंबा बोला, मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुना कि नरसिंह भगवान जी की कथा से भी इतना कुछ निकल सकता है, जी। मतलब इतना हम समझ सकते हैं। हम्म। तो इस लेक्चर को तो आप जल्दी डाल देना, इसको तो जब तक 2 3 बारी सुना नहीं जाएगा, तो ये तो मतलब कि मार्वलस, एक्सीलेंट, थैंक यू माता जी। स्पीचलेस। बस ध्यान भाई शर्मा। आप ऐसे हरे आशीर्वाद, कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ऐसे रंगनारायणी माता जी आप अपना आशीर्वाद देते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो सदैव प्रणाम, बोलिए राजेश्वरी माता जी। प्रभु जी बहुत ही इंटरेस्टिंग था जिस तरह से आज आपने एक्सप्लेन किया ना, वेरी नाइस प्रभु जी। हम्म। हरि बोल। प्रभु जी जैसे आपने सारा बताया, एक्चुअली मैं लिखना चाह रही थी बट मैं जब ड्राइव कर रही थी मैं लिख नहीं पाई। तो हम क्या किसी आपके डिवोटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी माता जी ने लिखा है और वो नहीं नहीं, एक पिक्चर शेयर कर मैं दे? मैं क्लास का लिंक भेज दूंगा ना आपको डायरेक्ट, दोबारा सुन के खुद बनाइए नोट्स। आप तो एक्सपर्ट हो, बना ले तो अच्छे से। हाँ जी। खुद के ठीक नोट है बनाना ठीक है बेस्ट है, एकदम बेस्ट पॉलिसी। जी। आप लिख को ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, आराम से सुनिए, 1 बार 2 बार 3। यस गीता सिंगला जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम इन लीलाओं को भगवान की आज तक स्टोरी के रूप में ही सुनते आए थे, लेकिन आपने मतलब भगवान की लीला के हर क्षण का मतलब हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या उनका अर्थ है, तो वो एक एक शब्द को ऐसे समझाया ना, तो वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। मतलब अमेजिंग, मतलब कोई शब्द ही नहीं है कहने को कि इतना इतना कुछ भी हो सकता है, कि इनका अर्थ ये भी हो सकता है। हाँ, तो तो ये बहुत अच्छा लगा। ये रियल अर्थ है एक्चुअली में। भगवान क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं?
बोला ना हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, प्रहलाद महाराज भक्त थे, उनको मार दिया, वो मर गए। तो बच्चों को बताने के लिए है। ये बच्चों को बताने के लिए जो भक्ति में नए नए आते हैं, जिन्हें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हुए, उनको बताया जाता है सब। जहाँ हमारी दीक्षा हो, हमें मैच्योर विजन होना चाहिए, एकदम गहराई में समझना चाहिए कि उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसके पीछे क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या भाव है, क्या सिखाया जा रहा है, वो समझना जरूरी। तब तो हिरण्यकश्यप, तभी तो मैंने बोला था कि हम लोग फेस्टिवल में दूसरी चीजों में खो जाते हैं, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन इंटरनल मूड बनाना जरूरी है। इसको बोलते हैं इंटरनल मूड। ये इंटरनल मूड होता है। वो व्यक्ति जो जो इस मूड में व्रत रखेगा ना, उसकी बॉडी अलग होगी, उसके शब्द अलग होंगे, वो अलग ही है एकदम, क्योंकि उस मूड में है वो, उस कॉन्शियसनेस में है वो। ऐसा होता है। फिर देखो ना, सच का आनंद है अलग, का ब्यूटीफुल रियलाइजेशन भगवान देते हैं हृदय में। सुंदर सुंदर रियलाइजेशन देंगे। समझिए कि ये भक्त मेरी लीला का सार ग्रहण कर गया है। ये तो बाकी सब नाचने कूदने में ही मस्त है अपने। व्रत रखा, नाचा कूदा, जय हो, डांस करके बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी, मंदिर का, अच्छी बात है, दैट्स गुड, अप्रिशिएटेड। मगर इसके आगे भी बहुत कुछ है। लाइफ इज सो शॉर्ट, टाइम इज सो लेस। समय बहुत कम है, बहुत कुछ करना है अभी तो हमें। तो इससे हम गहराई में जाते हैं। तो ये क्लास में ये विशेषता है कि हम डीप में जाते हैं इसमें। अभी तो मैं एक क्लास दे रहा था, उसमें एक क्लास में 20 श्लोक किए मैंने, सोचो आप। वो चले गए होंगे शायद, मेरा नाम है, उनका नाम प्रभु जी क्या नाम है, हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। उन्होंने मेरी दोनों क्लास अटेंड की हुई है, एक ही टाइम, एक ही दिन में। या जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु, अब समय हो रहा है, बाकी भक्त लोग बोर हो जाएंगे, नहीं तो बोलिए। हरे कृष्णा दाम प्रणाम प्रभु जी। ये जिस तरीके से आपने निष्कपट के भाव के बारे में बताया कि जो है इस भाव से हमें जो है करना चाहिए, तो मतलब कि ये जिस तरीके की आप बता रहे हैं प्रभु जी, मतलब कि उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जो भक्ति कर रहे थे, अब जैसे लगता है कि प्रभु जी आपके माध्यम से सुन करके रियलिटी में उसको हम कैसे करना चाहिए वो हमें मतलब सुनने को मिल रहा है। ले कि हम लोगे आप। मतलब कर तो रहे, क्रिया तो कर रहे थे, लेकिन प्रभु जी वो भाव को, फिर ये जो चीजें कुछ मतलब सुनने को नहीं मिल रहा था। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो बहुत बहुत मतलब कि साधुवाद। मतलब जिस तरीके के आप समझा रहे हैं, इतना एक छोटा सा श्लोक को जो आपने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज को बताया, तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बहुत कर कर हरे लोगे कृष्ण। आप कर लोगे, मुझे पता है। यस, रेखा जी तो पहली बार बोलेंगी शायद। बोलिए रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अपना। जैसे कि सभी प्रभु जी ने, माता जी ने बोला, वो बिल्कुल सही कहा है। हम तो कहेंगे कि जैसे जब अमृत मंथन हुआ, तो मोहिनी रूप धारण किया प्रभु जी ने, सभी अपने देवताओं को अमृत का पान कराने के लिए। जी जी। और हमें इस कलयुग के अंदर हमारे पर, हमारे सभी भक्तों पर असीम कृपा है। जैसे कि आप हमें मिले हो, आप अमृत वर्षा कर रहे हो हम सब पर। आपको धन्यवाद आशीर्वाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, लास्ट सदानंद हमें सब कुछ जूस मिल रहा है, आप गहन प्रध्ययन कर रहे हो, और हमें उसका पूरा जो अमृत है वो आप दे रहे हो पे। चलो बढ़िया, आप बस ऐसे आशीर्वाद मुझे देते रहिए, मैं इसे गहन अध्ययन करता रहूंगा। और आपको देता रहूंगा। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। यस सदानंदिनी जी बोलिए। यस प्रभु जी, जैसे सबने ही ये क्लास के बारे में बोला है, तो वही कि इतने छोटे श्लोक से इतनी सारी चीजें निकल के, जैसे आपने पिछला श्लोक बताया कि बाह्य जो लीलाएं हैं वो हमने सबने सुनी है, लेकिन हर श्लोक का जो अंदर के लिए जो हमें मैसेज है, वो मतलब कहीं पे भी कोई और नहीं बताता है, आपकी क्लास में ही सुनने को मिलता है। तो अब सच में जो आप हमेशा बोलते हैं ना कि जो मंदिर में हम जाकर के क्रियाएं करते हैं वो करनी है, पर वो भक्ति का वास्तविक जो जिस्ट है वो अध्ययन श्रवण में है। तो ये चीज यहाँ से प्रभु जी बहुत डीपली समझ में आता है। तो हम्म। अब जो है धीरे धीरे मतलब इस चीज की तरफ हम थोड़ा ज्यादा जाने का प्रयास कर रहे हैं। योग्य तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उस तरफ जाएं और अध्ययन चिंतन वगैरह करें। और वो सब जब सब अपने ये सारे जितने भी डिवोटीज हैं, जब अपने अपने रिव्यूज देते हैं, तो वो चीज समझ में आती है और उत्साह बढ़ता है, और आपकी वजह से तो बढ़ता ही है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः। और मातृवृंदा माता जी बोल दीजिए, आप भी शॉर्ट में बोल दीजिए। बस शॉर्ट में बोलूंगी प्रभु जी, स्पीचलेस। अब हम्म। मतलब क्या बोलना वो ही नहीं समझ में आ रहा। थैंक यू बस, थैंक यू। ठीक है, जय हरे कृष्णा, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे। ओके।